हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, अगर आप यूके जाना चाहते हो और आप डिपेंडेंट हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका वीज़ा जो है वो बहुत जल्दी आएगा। और आप चाहते हो कि आपका वीज़ा कुछ इस तरह आए और जल्दी आए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलो देखते हैं उन वो 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है वो जो नारिक सर्टिफिकेट का होता है, जो कि लोग जब भी डिपेंडेंट वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं तो वो नारिक सर्टिफिकेट जल्दी होता है, होना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी है नहीं मैंडेटरी है, उसके जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं आपके सामने दूर करूँगी। तो जो चीज़ें हैं, नारिक सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है या नहीं डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। और आपको नारिक सर्टिफिकेट क्यों लगता है, क्यों, इस रीज़न, ये रीज़न है कि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि क्या नारिक सर्टिफिकेट मुझे ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि मैं एज ए डिपेंडेंट जा रही हूँ। तो नारिक सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी नहीं है, बट उसको लेकिन मैंने बना लिया है क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था और बाय प्रोसेस में जब मैं गई थी तो उसमें दिख रहा था कि नारिक सर्टिफिकेट चाहिए। तो नारिक सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है कि अगर आप वहाँ पे वर्किंग हो तो कुछ कंपनी की डिमांड होती है कि आपके पास नारिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। नारिक सर्टिफिकेट ये क्या है? नारिक सर्टिफिकेट ये है, ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है उसके लिए। तो उस बनाने के लिए अगर नारिक सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लगता है? तो आपको एक लेटर हेड पे आप के जो भी हायर एजुकेशन है उस पर लिखा होना चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन हुआ है वो इंग्लिश में होना चाहिए। बस वो रहता है तो आप नारिक सर्टिफिकेट आपका इजीली बन जाता है। और उसमें कुछ 30 डेज लगते हैं जो कि आने में, और उसमें भी एक फास्ट ट्रैक सर्विस है, आपको एक्स्ट्रा पे करके उसमें भी आपको विद इन 48 आवर्स में मिल सकता है। तो ये रही बात नारिक सर्टिफिकेट की जो पहली चीज़ है। दोस्तों दूसरी बात बताती हूँ मैं, जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है वो है डिपेंडेंट वीज़ा में अगर आप फॉर्म जाके भरते हो तो आपको किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो है, जब आप लिंक पे जाओगे, यूके की साइट पे जब जाके फॉर्म फिल करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमने ऑलरेडी गलती कर चुकी है वो चीज़ हमें नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि जब हम फॉर्म भर रहे थे उसकी वजह से मैं आज 1 महीना लेट जा रही हूँ, या फिर मैं 1 महीना पहले जा रही होती। सो वो चीज़ों का आपको ध्यान बनना। अगर आप डिपेंडेंट का फॉर्म भर रहे हो, अपनी वाइफ का या फिर अपने हस्बैंड का फॉर्म भर रहे हो, तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप वर्क वीज़ा में जाकर ही फॉर्म भरे, फिल करें जो भी जाके डिटेल होगी। जैसे ही आप यूके की साइट पे जाओगे फॉर्म भरने, वहाँ पे आपको फैमिली डिटेल में नहीं जाना है। फैमिली डिटेल उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड होते हैं और आप फिर डिपेंडेंट जाते हो तो नहीं। अभी आपके पास पीआर नहीं होता है और आप जा रहे हो एज ए डिपेंडेंट, तो आपको वो वर्क वीज़ा में ही जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा और विद इन 5 सेकेंड वो फॉर्म फिल हो जाता है। तो ये रही बात दूसरी। अब मैं बताऊंगी बात तीसरी। जो तीसरी बात है वो बहुत ध्यान और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो वर्क टाइप होता है, जो मतलब वर्क का वीज़ा टाइप होता है, जो कि आप नॉर्मल वीज़ा टाइप होता है, सुपर प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी होता है, ऐसे 3 टाइप के वीज़ा टाइप होते हैं। और जो नॉर्मल वीज़ा टाइप होता है जिसमें हार्डली 1 मंथ लगते हैं। जब मैं VFS ऑफिस गई थी तब मुझे पता चला कि एक बंदे का वीज़ा 2 महीने से नहीं आया है। सो इट्स लाइक अ रिस्क। हार्डली 25 डेज में तो आना ही चाहिए बाय प्रोसेस, एज पर जो रूल्स है गवर्नमेंट के उसके हिसाब से। बट अभी जो मैंने देखा है वो 25 डेज टू 35 डे, और बाय कोरोना इन्होंने मतलब बना लिया कि बाय कोविड आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तो थोड़ा लेट मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, बट आप थोड़ा रिस्क लेते हो। अगर आपको अर्जेंसी है, आपका कोई वेट कर रहा है और आपको रियली जल्दी जाना है, तो आप बेटर है प्रायोरिटी चाहिए। उसका कुछ ऑलमोस्ट 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है INR में, और वो वीज़ा विद इन 5 वर्किंग डेज में आता है। वो मेरा एक्सपीरियंस। ये बात रही तीसरी। तो आप हमेशा प्रायोरिटी करें, और सुपर प्रायोरिटी होता है जो 48 आवर्स के अंदर आता है। सो वो तो बहुत इमरजेंसी होता है तब करना पड़ता है, लेकिन उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट थ्राइस होता है। अगर हम इसके लिए 25 to 30,000 पे कर रहे हैं तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1,20,000 1,10,000 तक आपको पे करना पड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं चौथी बात की। तो जो चौथी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हर किसी के लिए बहुत कॉमन है, हर कोई चाहता है कि हमें पता हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। हम बात करेंगे डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट की।
जो डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट होता है वो एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है। तो मैं आपको उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी कि डिपेंडेंट के लिए एक्चुअली में कुछ नहीं लगता है, आपको वेरी बेसिक सामान, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कि आईडी प्रूफ होता है, जो हमें पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, और पासपोर्ट तो इट्स वेरी मैंडेटरी, पासपोर्ट लगता है, और मैरिज सर्टिफिकेट लगते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई रिलेशंस रखने थे तो फोटोज़, जो आपके मैरिज के फ़ोटोज़ हो गए, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। खैर हमने तो व्हाट्सएप के चैट्स भी रखे थे जो हम पहले से जानते थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने हम सारी चीज़ें एक PDF फाइल में बनाकर एकदम प्रूफ के साथ रखे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका फर्स्ट होल्डर था जिसके थ्रू आप जा रहे हो, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, वो उनके सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो गए थे, या फिर अगर आप पहली बार जा रहे हो तो उनके बैंक्स, और अगर स्पॉन्सरशिप है तो स्पॉन्सरशिप लेटर्स, और ID एड्रेस, और बैंक स्टेटमेंट, और जो ये सारी चीज़ें होती है, और मैरिज सर्टिफिकेट तो वेरी वेरी कॉमन, वो लगेगा ही लगेगा, और एड्रेस लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा जहाँ आप रहते हो। अगर आपका एड्रेस सेम है, अगर आधार कार्ड में या फिर जो भी आपका एड्रेस प्रूफ सेम है, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, और TB टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। TB टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो भी ऑथोराइज्ड जो होता है, मतलब पार्टनर्स होते हैं इनके, जैसे मैंने तो मुंबई से करवाया था, तो आपको वो सारी चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट लगेगी। और अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें, तो मैं आपको बता पाऊँगी एग्जैक्टली क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। एंड फाइनल जो पांचवी चीज़ है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। जब भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, उसके बाद आपको, जैसे ही आप लिंक में जाके एप्लीकेशन फिल करोगे, उसके बाद आपको सब कुछ होने के बाद, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप PFS ऑफिस जाओगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। जैसे आपने प्रोसेस फील मतलब एप्लीकेशन सारी भर दी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप फॉर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़े अपने पैसे भी बचा पाओगे, और अपना टाइम भी बचा पाओगे, और अपना जो लगेज होगा, कि बहुत लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं सामान के लिए, तो आपको वो चीज़ें बहुत ईजीली मिलेगी, जिससे आप मतलब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट के लिए, और हर कोई बहुत वरीड होता है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में बहुत वीक हूँ, मैं कभी मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं रख सकती थी, और मुझे तो लगा भी नहीं कि मेरा वीज़ा आएगा, जिस हिसाब से मैं मेरा डॉक्यूमेंट कैरी करती थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत टेंशन में देती थी हमेशा कि मैं कैसे करूँगी। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डॉक्यूमेंट आप रियली आप जाना चाहते हो, और आप जा रहे हो, और आप बहुत वरीड हो, तो आप, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके जाओ सिस्टम में। क्योंकि जो VFS ऑफिस में, तो वो लोग बहुत ब्लाइंडली सामान ऐसे ऐसे चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और अपलोड के वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जो 1000 रुपीज़ होता है। वो इट्स लाइक अ रिस्की, कि आपको कैरी भी करना है, आपको कॉपीज़ भी, जेरोक्स भी रखने हैं, और आपको मतलब जाके वहाँ पे करना भी, और आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि वहाँ पे क्या होगा। सो बेस्ट है, बेटर है, आप और थोड़ा टाइम लीजिए, 2 दिन बाद ट्रैवल कीजिए, 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट लीजिए, तो आपको चीज़ें कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट की रही बात, एक चीज़ हमें वो भी पता चली कि आप डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हो। इट्स कॉस्ट अमाउंट 5000 रुपीज़, जो कि मैंने वहाँ जाके पूछा था कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लकीली व्हाट आई सेड कि मुझे अपॉइंटमेंट दूसरे दिन की मिली, जब मैंने प्रायोरिटी का फॉर्म भरा था, और मैं ऑनलाइन ही फॉर्म भर के मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, मतलब अपलोड करके गई थी। तो इट्स वेरी ईजी हुआ मेरे लिए प्रोसेस, और विद इन 5 डेज़ मेरे हाथ में मेरा वीज़ा और पासपोर्ट आया। और लाइक वो मेरे लिए बहुत हैप्पी का दिन था जब मेरे पास मेरा पासपोर्ट आया। ये रही बहुत 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि मुझे ऐसा लगता है ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको विद इन हार्डली 2 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा दिलाएगा, अगर आप प्रायोरिटी हो तो। अगर नहीं हो फिर भी आपको बहुत जल्दी आएगा, विद इन 1 मंथ, और 1 डेज़ के अंदर। सो ये रही फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और मैंने जो प्रॉब्लम फेसेस किए थे, तो आप नहीं करोगे, जो कि मैंने हार्डली वो वर्क वीज़ा में जाके, वर्क वीज़ा में नहीं जाकर फैमिली में जाके फॉर्म भरने से मैं 1 महीने लेट जा रही हूँ। ये रही मेरी प्रोसेस वीज़ा आने के पहले। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये पसंद आया और आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ें, आपने नई चीज़ें कुछ पता की है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।